लास्ट टाइम मैंने जिक्र किया कि जॉय स्टीलर्स के ऊपर मैंने बात की थी। कौन से? जो खुशियों को चुराते हैं। देखिए, और कौन कौन से वो चार चीजें हैं जो खुशियों को चुराती हैं। Circumstances, people, things, worries. वाह। और circumstances और people और things और fourth one worry। ये चार चीजें हैं, वो क्या करती हैं? वो खुशियों को चुराती हैं। ठीक है, हालात हैं, चीजें हैं, लोग हैं और परेशानी या फिक्र, ये खुशियों को क्या करती हैं? वो चुराती हैं। और जरूर है कि हम इन बातों को जानें। आप इस खत में ये चार एटीट्यूड्स माइंड के पढ़ेंगे। लास्ट टाइम मैंने बताया कि पॉल ने माइंड, थिंक, रिमेंबर, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया है और उसने इन सारे चारों चैप्टर्स में ये माइंड के एटीट्यूड्स बयान किए। इसके रवैये, जो माइंड के रवैये है, एटीट्यूड ऑफ माइंड, वो बयान किया है। और इस पहले बाब में आप देख पाएंगे एटीट्यूड ऑफ सिंगल माइंड। जो एटीट्यूड है वो है, जो माइंड का है वो सिंगल माइंड है। ठीक है, फिर आप आगे जब मैं बात करूंगा कि किस तरीके के साथ सबमिसिव माइंड है, और तीसरे चैप्टर में जब आप जाएंगे तो फिर स्पिरिचुअल माइंड के बारे में पढ़ेंगे, और जब आखिरी बाब में हम सिक्योर माइंड के ऊपर बात करेंगे। तो गोया ये खत जो है ये क्रिश्चियन जो है नफ्सियात को जब वो पेश करता है, और उसकी बुनियाद जब वो मसीही तालीम है, ठोस मसीही तालीम के ऊपर ये साइकोलॉजी को बयान करती है, क्रिश्चियन साइकोलॉजी को बयान वो करती है। आमीन। और आज मैं बात करूंगा इस पहले चैप्टर के अंदर में चंद एक बातें जो है वो सिंगल माइंड के ऊपर है, वो उसके ऊपर बात करूंगा। और इसमें हम जिक्र करेंगे कि हाउ टू इंक्रीज द जॉय, हम किस तरीके के साथ खुशी को जो है वो बढ़ा सकते हैं, उसको जो है इंक्रीज कर सकते हैं। आमीन। देखिए, फिलिपियो का पहला खत, उसकी पहली 11 आयत के ऊपर हम बात करेंगे। और कोई बुलंद आवाज के साथ पढ़े। मसीह यीशु के बंदों पौलुस और तीमुथियुस की तरफ से फिलिप्पी के सब मुकद्दसों के नाम जो मसीह यीशु में हैं, निगाहबानों और खादमों समेत, हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। मैं जब कभी तुम्हें याद करता हूँ तो अपने खुदा का शुक्र बजा लाता हूँ, और हर एक दुआ में जो तुम्हारे लिए करता हूँ हमेशा खुशी के साथ तुम सब के लिए दरख्वास्त करता हूँ, इसलिए कि तुम अव्वल रोज से लेकर आज तक खुशखबरी के फैलाने में शरीक रहे हो। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। चुनांचे वाजिब है कि मैं तुम सब की बाबत ऐसा ही ख्याल करूं, क्योंकि तुम मेरे दिल में रहते हो, और मेरी कैद और खुशखबरी की जवाबदही और सबूत में तुम सब मेरे साथ फजल में शरीक हो। खुदा मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी उल्फत करके तुम सब का मुश्ताक हूँ, और ये दुआ करता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत, इल्म और हर तरह की तमीज़ के साथ और भी ज्यादा होती जाए, ताकि उम्दा बातों को पसंद कर सको और मसीह के दिन तक साफ दिल रहो और ठोकर ना खाओ, और रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है भरे रहो, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो और उसकी सिताइश की जाए। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और इस हिस्से में आप पॉल की फेलोशिप के बारे में पढ़ेंगे, सिखाएगा वो कि फेलोशिप क्या है। और आप देखते हैं कि पौलुस रसूल अपने बदतरीन हालात के बावजूद पौलुस खुश रहता है, और ये उसका जो रवैया है, एटीट्यूड है, वो काबिल कदर है और हैरान कुन भी है। हालांकि वो रोम में कैद था और अपनी सजा का मुंतजर था, लेकिन उसने इन सारी बातों के बावजूद ये कैसे सीख लिया, ये कैसे जान लिया कि मैं खुश रहूं। और उसकी खुशी का जो सबसे बड़ा राज है
जो इस खत में उसने अया किया है, खोला है, और इस हिस्से में वो बयान भी करेगा और करता भी है, और वो है सिंगल माइंड। क्या है? सिंगल माइंड होना, ये उसकी खुशी का क्या है? वो राज है। यानी उसको एक ही ख्याल है, उसके पास दो ख्याल नहीं थे, उसके पास तीन ख्याल नहीं थे। उसका माइंड कौन सा माइंड था? सिंगल माइंड। और वो क्या था? यीशु मसीह के लिए और खुशखबरी के लिए जीना। ठीक है? क्या सिंगल माइंड है उसका? यीशु मसीह के लिए और खुशखबरी के लिए। और आप हैरान होंगे कि जब आप पहला बाब पढ़ते हैं तो जो क्राइस्ट वर्ड है, या मसीह, ठीक है, वो तकरीबन 18 मर्तबा जो है उसने इसका बयान इस पहले बाब में किया है, और 6 दफा वो खुशखबरी का वो बयान करता है। और जैसा कि पहला बाब उसकी 21वीं आयत में भी ये लिखा है कि क्योंकि जिंदा रहना मसीह और मरना नफा है। सो आप ये देख सकते हैं कि वो उसके ख्याल के अंदर क्या है, उसके माइंड के अंदर क्या है, और ये सिंगल माइंड है। ठीक है? ये ख्याल है जो उसके अंदर जो वो जमा हुआ था, और उसके अंदर वो जिंदगी वो बसर कर रहा था। और इसलिए आप पौलुस रसूल को उसके बदतरीन हालात में होते हुए भी खुश देखते हैं, उसको जो है वो रिजॉइस करते हुए वो देखते हैं। जब किसी जिंदगी के अंदर बहुत सारे ख्यालात होते हैं और वो ख्यालात के अंदर बटा हुआ होता है, और उसके माइंड सिंगल नहीं होते, मल्टीपल माइंड के साथ वो जिंदगी बसर करता है, तो वो कभी भी खुश नहीं रह सकता है। इसलिए पौल को आप जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर या उसकी जिंदगी में यह एक ही माइंड था, खुदावंद यीशु मसीह और फिर खुशखबरी। आमीन। सो हकीकत में सिंगल माइंड होना क्या है, पौल यहाँ पर वो बयान करता है। ठीक है? और उसका जो एटीट्यूड है वो उसको उभारता, और यह वो कहते हुए दिखता है, इसका एटीट्यूड वो बताता है कि मेरे साथ कुछ भी हो जाए, ठीक है, मेरे साथ कुछ भी हो जाए, जब तक कि मसीह को जलाल नहीं मिलता और खुशखबरी दूसरों तक नहीं पहुंचती, ठीक है, मैं किसी और चीज को नहीं जानूंगा। आमीन। सो ये सिंगल माइंड है, ये सिंगल माइंड होना है। सिंगल माइंड होना क्या है कि यीशु मसीह को जलाल मिल जाए और खुशखबरी क्या हो जाए, दूसरों तक ये पहुंच जाए। ये पौल का माइंड है। आमीन। और इसको हम कहते हैं कि सिंगल माइंड होना क्या है हकीकत में, तो ये है कि मसीह को जलाल मिले। सिंगल माइंड होना क्या है कि खुशखबरी जो है वो दूसरों तक पहुंचे। और इसलिए आप देखिए कि वो बार बार किसका जिक्र करता है, मसीह का। वो किसका जिक्र करता है, बोलिए, खुशखबरी का, खुशखबरी का, और फिर मसीह का वो बार बार वो जिक्र करता है। और जब आप पहली 11 आयत पढ़ें तो उसमें वो खुशखबरी की शराकत को, फेलोशिप ऑफ गॉस्पेल का जिक्र करता है। किसका जिक्र करता है? फेलोशिप ऑफ गॉस्पेल का वो जिक्र करता है। और फिर 12वीं से 26वीं आयत में अगर आप उसको हम देखेंगे तो वो खुशखबरी के फ्लो की बात करता है। ठीक है? कि किस तरह से जो है एक्सपैंड होना, जो है खुशखबरी का एक्सपैंड होने के ऊपर वो बात करता है। और फिर जब आप 27वीं आयत से आगे पढ़ेंगे तो वो अंजीर के ईमान की हिफाजत की बात करता है कि उसके लिए जाफशानी करो। तो गोया आप जो है पौल को जो है इसी पराई के अंदर जिंदगी बसर करते हुए देखेंगे। क्राइस्ट और फिर जो है वो गॉस्पल। क्या है बोलिए? क्राइस्ट और फिर गॉस्पल। और गॉस्पल के अंदर जो है वो एक खास बात जिसका वो जिक्र करता है, फेलोशिप की वो बात करता है। ठीक है? किसकी बात करता है? खुशखबरी की शराकत की बात करता है, खुशखबरी में शरीक होने की बात करता है। ठीक है? उसकी शिरकत की वो बात करता है कि हम गॉस्पेल के अंदर शरीक हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप ये जानते हैं जब हम फेलोशिप की बात करते हैं, ठीक है, तो फेलोशिप होना क्या बात होती है?
हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रफाकत करते हैं, ऐसे करते हैं ना, ठीक है, शराकत। ठीक है। हम ये कह रहे चाय पी रहे हैं लोग, चाय कॉफी को क्या कहते हैं, ये फेलोशिप है, ठीक है। लेकिन ये क्रिश्चियन फेलोशिप जो है वो इस खाने पीने और चाय पानी से कहीं ज्यादा है, ठीक है, उससे कहीं ज्यादा गहरी है। दरअसल फेलोशिप का क्या मतलब है? फेलोशिप का एक्चुअली मतलब होता है टू हैव इन कॉमन, ठीक है। फेलोशिप क्या होती है बोलिए? टू हैव इन कॉमन, कि दोनों में क्या हो, चीजें मुश्तरक हों। अगर यह चीजें मुश्तरक नहीं है तो फेलोशिप नहीं है। लोग जो है दिल बहलाने के लिए चाय पानी का बुला लेते हैं, सबको जी दिल बहला जाएगा, ठीक है। तो जब तक ये चीजें कॉमन ना हो वो फेलोशिप नहीं हो सकती है। अगर चीजें जो है वो कॉमन नहीं, अगर चीजें मुश्तरक नहीं है तो वो फेलोशिप नहीं है। आमीन। तो आप देखिए कि आमतौर पर यह फ्रेंडशिप होना को, दोस्ती को हासिल करना, यह फेलोशिप समझा हो जाता है, ठीक है। और जब तक मैंने बताया कि चीजें मुश्तरक ना हो वो फेलोशिप नहीं हो सकती है। मसीही फेलोशिप का क्या मतलब है, ठीक है, क्रिश्चियन फेलोशिप का क्या मतलब है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि दिलों के अंदर हमेशा की जिंदगी रखना है। आमीन। कि जिस शख्स के अंदर यह क्राइस्ट की इटर्नल लाइफ है और इनकी इटर्नल लाइफ है तो ये फेलोशिप हो सकती है। मेरे अंदर मसीह की यह इटर्नल लाइफ है जो मुझे यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखने के वसीले से हासिल हुई है कि वो मेरा निजात दहिंदा है और मैं उसकी खुशखबरी में शरीक हूं, ठीक है। चुनांचे जब मैं फेलोशिप की बात करता हूं तो ये मेरे अंदर कॉमन बात है कि मैं इनके साथ इसलिए फेलोशिप रखता हूं कि हम दोनों में कॉमन क्या चीज है कि मसीह की खुशखबरी के में ये शरीक है। मसीह की खुशखबरी में शरीक होना क्या है? मसीह की खुशखबरी में शरीक होना यह है कि मैंने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का निजात दहिंदा मान लिया हुआ है और उसकी हमेशा की जिंदगी मेरे अंदर है। तो इसका मतलब है मैं खुशखबरी में क्या हूं बोलिए? शरीक हूं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर जो है कोई शख्स कहे कि मैं खुशखबरी में शरीक हूं और वो जो है खुदावन की निजात उससे दूर है, जब वो अपने अंदर जो है वो हमेशा की जिंदगी नहीं रखता है तो फिर वो खुशखबरी में भी नहीं शरीक है और वो क्रिश्चियन फेलोशिप को भी नहीं समझता है। आमीन। इसलिए फिलिपियों 2:1 के अंदर जब पौल रूह की शराकत का भी वो जिक्र करता है, ठीक है। किसकी शराकत का जिक्र करता है? फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट की वो बात करता है, फेलोशिप क्राइस्ट स्पिरिट की वो बात करता है। क्योंकि ये इसीलिए पौल कहता है क्योंकि उसे मालूम है कि जब कोई शख्स नए सिरे से पैदा होता है, यानी जब वो यीशु मसीह को कोई शख्स कबूल करता है तो वो नए सिरे से क्या होता है? वो पैदा हो जाता है। और इस नए सिरे से पैदा होने की वजह से रूह क्या होता है? इनाम में जो है वो हासिल होता है। और इसी वजह से गौर से सुनिए, ठीक है, फिलिपियों 3:10 के मुताबिक वो शख्स जो है वो क्या करता है? फेलोशिप ऑफ हिज सफरिंग को भी जान लेता है। आमीन। जो शख्स मसीह की खुशखबरी में शरीक है वो रूह की फेलोशिप के अंदर को भी समझता होगा और फिर गौर से सुनिए वो फेलोशिप ऑफ हिज सफरिंग को भी जान लेगा। आमीन। वो उसके दुखों में शरीक होने को भी क्या करेगा बोलिए? समझेगा और वो जानेगा। लिहाजा इसका मतलब यह है कि फेलोशिप क्या करती है? यह आपको जो है वो खुशी और वो शादमानी वो बख्शती है। आमीन। इससे पौल इस बात को जानता है कि मैं मसीह में शरीक हूं, मैं उसकी खुशखबरी में शरीक हूं और ये उसके लिए जॉयफुल था। आमीन। ये उसके लिए खुशी का वो बाइस था। हालेलुया। और फिर एक और बात जो पौल या इसी खात का हिस्सा आपको मिलेगी फेलोशिप के हवाले से, और वो है जब हम दूसरों को कुछ देने में शरीक करते हैं, ये भी फेलोशिप है। ठीक है। ये भी क्या है बोलिए? फेलोशिप है। जब फिलिपियों 4 बाब उसकी 15वीं आयत में जब वो इसका जिक्र पौल वो करता है कि फिलिपियों की कलीसिया जो है वो इसमें शरीक थी। ठीक है।
اور دینے کے معاملے میں یہ وہ شریک تھی. اور اس کا ترجمہ کمیونیکیٹ بھی آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, شریک ہونا بھی ہے اور کمیونیکیٹ ہونا بھی ہے. یہ آپ کو چوتھے باب کے اندر بھی مل سکتا ہے, جو پول جو ہے وہ اس حصے وہ بیان کرتا ہے. چوتھا باب اور اس کی 15ویں آیت میں پول اس کا ذکر کرتا ہے, اور وہ یوں کہتا ہے, ہے فلپیو, تم خود بھی جانتے ہیں کہ خوشخبری کے شروع میں جب میں مقدونیہ سے روانہ ہوا, تمہارے ساتھ سوا کسی کلیسیا نے لینے دینے کے معاملے میں میری مدد نہ کی. اور آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ مسیحی شراکت چرچ میں جو ہے سنڈے کے روز حاضری لگانے سے کہیں زیادہ ہے. آمین. یاد رکھیے کہ صرف حاضری لگانا ہی کافی نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ کھانا پوری کر دوں, میں جی فیلوشپ کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہم کہتے جی فیلوشپ ہے, جی میں آپ فیلوشپ کرتے, جی میں فلانے چرچ کی فیلوشپ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن جو پول یہاں پر اس کا ذکر کرتا ہے وہ اسے کہیں وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے جو ہے جسمانی طور پر لوگوں کے قریب ہونا ممکن ہے. ٹھیک ہے, اور کئی دفعہ روحانی طور پر لوگ کیا ہے ہزاروں میل جو ہے وہ ایک دوسرے سے وہ دور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ دیکھیے مسیحی جو خوشی کا جو سب سے بڑا ذریعہ وہ کون ہے, وہ ہم یسوع مسیح میں رکھتے ہیں جب ہم یا اس کے ساتھ فیلوشپ کرتے ہیں. آمین. Praise the Lord. تو یہ جو خوشی جو ہمیں حاصل ہوتی ہے یہ اس وقت ہمیں ذرا محسوس ہوتی ہے جب ہم مسیح میں شریک ہوتے ہیں. آپ دیکھیے پول اس وقت روم میں ہے. ٹھیک ہے, روم میں جیل کاٹ رہا ہے اور اپنی سزا کا منتظر ہے, اور اس کے لوگ یعنی اس کے دوست, اس کے فرینڈ جو فلپی کے اندر ہزاروں میل دور ہے. لیکن یاد رکھیے پول کی اس خاص سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی روحانی فیلوشپ جو ہے وہ حقیقی اور مطمئن تھی. آمین. سیٹسفائیڈ تھی, جو ہے اس کی جو خوشی تھی وہ ریئل تھی, اس کی فیلوشپ جو اسپرچل فیلوشپ تھی وہ ریئل تھی. عزیز بھائیو, جب ہم خداوند کے اندر جو ہے فیلوشپ کرنے کے لیے آتے ہیں اور ہم فزیکلی ملتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ کہیں زیادہ جو ہماری جو اسپرچل یا فیلوشپ یہ ریئل اور جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہونی چاہیے. آمین. اگر یہ ریئل اور سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو پھر ہم جو ہے جوائے کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ شخص یا وہ بھائی یا وہ بہن وہ سنگل مائنڈ اپنے اندر نہیں رکھتا ہے, وہ فیلوشپ کو وہ نہیں سمجھ سکتا ہے. پریز دی لارڈ. چنانچہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ ایک ہی خیال میں ہوں گے تو ہم اپنے حالات کے بارے میں شکایت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, لوگ اس وقت جو ہے کمپلین اپنی سرکمسٹانسز کے سبب سے کرتے ہیں جب ان کا خیال ایک نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ابھی دیکھیے کہ پول جب مختلف جو ہے وہ حالات سخترین حالات میں سے گزر رہا تھا تو اس کو کیا ملا. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوا, لکھا ہے کہ وہ یہ جو ہے خوشخبری کی جو شراکت ہے وہ اس کے اندر مضبوطی آ گئی, اس کے اندر اس کو اسٹرینتھ مل گئی, اس کو اسٹرینتھ مل گئی ہے. لہذا جو ہے پھر سرکمسٹانسز جو ہوتے ہیں جب ہم سنگل مائنڈ میں چلتے ہیں تو پھر ہم جو ہے ہمیں اسٹرینتھ ملتی ہے, ہمارے فیلوشپ کے اندر اسٹرینتھ آتی ہے. پریز دی لارڈ. اور آگے دیکھیے پول جب آپ ان پہلی 11 یہاں پہ پڑھیں تو وہ 3 خیالات وہ پیش کرتے ہیں جو حقیقی فیلوشپ کو بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس کو دیکھ پائیں گے کہ پول کی جو فیلوشپ جو ہے ریئل فیلوشپ کا وہ جو ذکر کرتا ہے وہ 3 خیالات پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے, جب فلپی پہلا باب 3 آیت سے 6 آیت پڑھے وہاں پر آپ کو پڑھیں گے جو چیز I have you in my mind. کیا ہے, تم کیا ہو میرے مائنڈ میں ہو. کیا ہو, I have you in my mind. تم میرے مائنڈ میں ہو, تم میرے کیا ہو خیال میں ہو. ٹھیک ہے, اور پھر ساتھ ہی آیت سے جب 8ویں آیت پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا I have you in my heart. آمین. تم میرے کیا ہو دل میں ہو. 9ویں آیت سے 11ویں آیت میں پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا I have you in my prayer.
سو یہ دیکھیے وہ تین خیالات کے ذریعے سے وہ اپنی ریئل فیلوشپ کو جو ہے وہ کلیسیا کے ساتھ، وہ فلپی کی کلیسیا کے ساتھ وہ دکھاتا ہے، جس کے سبب سے وہ اپنی خوشی کا جو وہ بیان وہ کرتا ہے. In my mind, in my heart and in my prayer. کون؟ صرف ایک ہی جو ہے وہ ایک مائنڈ کے ساتھ چلنے والے لوگ جو ہے وہ اسی کا احاطہ کرتے ہیں، اور ان کے اندر کوئی دوسری تیسری چوتھی چیزیں وہ نہیں ہوتی ہیں. آمین. اور جب وہ یہ بات کرتا ہے کہ I have you in my mind، تو یہ کیسی زبردست بات نہیں ہے کہ اس کے خیالوں کے اندر، اس کے ذہن کے اندر، ٹھیک ہے، اس کے مائنڈ میں، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ خود نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، اس کے مائنڈ میں کون نظر آتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو اس کے مائنڈ میں، اس کے خیال میں دوسرے لوگ اس کے مائنڈ کے اندر نظر آتے ہیں. وہ دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، وہ دوسروں کے بارے میں جو ہے وہ خیال کرتا ہے. آمین. ایسی ہے نا کہ دوسروں کے بارے کے اندر سوچتا ہے، لیکن کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے مائنڈ کے اندر اپنے آپ ہی کو رکھتے ہیں، اور وہ کوئی دوسرا ان کو نظر نہیں آتا ہے. اور اس لیے کوئی شخص، خود غرض شخص جو ہے وہ کبھی خوش نہیں ہوتا ہے، جو صرف اپنے آپ کو اپنے اندر وہ رکھتا ہے، اپنے ذہن کے اندر، اپنے خیال کے اندر صرف وہ اپنے آپ کو رکھتا ہے کہ میں نظر آؤں، میں جو ہے میری واہ واہ ہو، میرا ذکر ہو، مجھے جلال ملے، مجھے گلوری ملے، میرا نام ہو اور میری واہ واہ ہو، میرے لیے تالی بجائی جائے اور میرے لیے گایا جائے، میرے لیے بجایا جائے، میرے لیے کیا جائے، میرے لیے وہ کیا جائے. لیکن پول کے بارے میں کہتے ہیں کہ I have you in my mind. Hallelujah. Praise the Lord. کیا ہے بولیے؟ I have you in my mind. اور آپ دیکھیں کہ حالانکہ وہ روم میں جو ہے آپ ایک ٹرائل کا منتظر تھا کہ ٹرائل چلنا تھا اس کا یا کیس چلنا تھا، لیکن پول کے خیال کے اندر فلپی کے لوگ بسے ہوئے تھے. آمین. کون سے لوگ بسے ہوئے ہیں؟ فلپی کے لوگ اس کے مائنڈ کے اندر بسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ بات جو وہ ان کے بارے میں خیال کرتا تھا اس کو خوشی بخشتی تھی. ٹھیک ہے، اور یہ ہے جو اس کو خوشی بخشتی تھی. جب آپ ایمان 16 باب پڑھیں گے آپ کو معلوم پڑے گا کہ کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ان واقعات کو یاد کر وہ خوش ہوتا ہے. اور جب آپ 16 باب پڑھیں یہ وہی واقعہ ہے جس میں جب فلپی کے علاقہ کے اندر وہ پکڑا گیا تھا، اس کو مارا گیا، اسے پیٹا گیا. ٹھیک ہے، اور ان کو زخم لگ گئے تھے، ان کے ہاتھ اور پاؤں جو پول اور سلاس کے جو ہے وہ کاٹ کے اندر ٹھونک دیے گئے تھے. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیے اتنے خون میں لطپت تھے اور ان کو اتنی سخت اذیت اٹھانی پڑ رہی تھی، اتنی تکلیف اٹھانی پڑ رہی تھی جو بیان سے باہر تھی. لیکن جو ہے اس کو یہ معلوم ہوا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا کہ وہاں پر صوبیدار اس کا پورا گھرانہ نجات پا گیا. آمین. اور لہذا جب وہ فلپی کی کلیسیا کو یاد کرتا ہے اور وہ اس کا ذکر کرتا ہے تو وہ ان کو یاد کرتا ہے. واو، اس دن کیا ہوا کہ فلپی کے اندر میں سخت تکلیف کے اندر تھا، مصیبت میں تھا. وہ ان باتوں کو یاد کر کے نہیں روتا، ہو مجھے بڑے دکھ ملے، مجھے اتنی تکلیف ملی. وہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اس میں اس دن جو ہے صوبیدار اور اس کا سارا خاندان جو ہے وہ نجات پا گیا. ہاللیلویہ. پول کو لدیا یاد آتی ہے، ٹھیک ہے، جس نے پورے گھرانے سمیت جو ہے وہ پانی کا بپتسمہ وہ لے لیا، جس کا دل خداوند کے لیے وہ کھل گیا، جو کرمز بیچنے والی تھی. آمین. اور اس لڑکی کو یاد کر جس کے اندر گیابین کی جو ہے وہ بدرو تھی، جس کو جو ہے پول نے جو ہے دور کیا اور وہ نجات وہ پا گئی. اور وہ دوسرے عزیز فلپی کے لوگ جو ان کو جو ہے اس کی منسٹری کو وہ سپورٹ کر رہے تھے، اس کو جو ہے روپے پیسے کے ذریعے سے اور اس کو جو ہے چیزیں بھیج کر جو ہے اس کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے تھے. تو پول جو ہے ان باتوں کو جان کر یا ان باتوں کو سوچ کر وہ خوش ہوتا تھا. عزیز بہن بھائیو، یہ اس کے مائنڈ کے اندر چل رہا تھا. جب ہمارے مائنڈ کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں اور جب مائنڈ کے اندر نیگیٹو چیزیں جب ہم موو کریں گی تو آپ کو اریٹیٹ کرے گی. آپ پول سے سیکھیے. پول تو جو ہے فلپی کی کلیسیا میں اتنی بڑی جو خوشی کیوں کر رہا ہے جبکہ تو بندہ ہوا ہے، جبکہ تو تکلیف کے اندر ہے، جبکہ تو مصیبت کے اندر ہے، جبکہ تو تیرا ٹرائل چلنے والا ہے، جبکہ تو یا تھوڑے دنوں کے بعد یا تھوڑے عرصے کے بعد جو مارا جائے گا، تیرا گلا کاٹ دیا جائے گا، لیکن تو کیوں خوش ہے؟ اس نے کہا مجھے صوبیدار کا خاندان یاد آتا ہے،
मेरे माइंड के अंदर जो है लिदिया का खानदान जो है बसा हुआ है, मेरे अंदर जो है वो उस लड़की बसी हुई है जो जिसके लगाबीन की बदरू थी। मुझे मेरे अंदर, मेरे ख्यालों के अंदर वो तमाम लोग, वो तमाम भाई, वो तमाम बहनें वो बसी हुई हैं जो अपने हाथों को मेरी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, मेरी जो है वो आउटरीच को जो है सपोर्ट करने के लिए और मेरे मिशनरी काम को जो है सपोर्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हालेलुया। चुनाचे यह पॉल क्यों खुश है? क्योंकि I have you in my mind. आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे सवाल कर सकता हूं क्या? क्या आप ऐसे मसीह हैं जो अपने पास्टर की खुशी का बायस बनते हैं जब वो याद करें? और यह क्वेश्चन है, यह कलीसियों के अंदर यह कई खानमीन को यह चर्च के लोग क्या करते हैं, वो इरिटेशन का बायस बनते हैं और वो जो है याद करे तो इरिटेट हो जाए। लेकिन पॉल जो है रोम के अंदर बैठा हुआ, पॉल जेल के अंदर बैठा हुआ, वो याद करता है तो अंदर वो खुशी से लबरेज वो हो जाता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और ये बात है जो है ये उसका राज है कि पॉल जो है इन तमाम हालात के अंदर वो कैसी खुशी को हासिल करता है, वो क्यों खुशी पाता है? दरअसल बात क्या है, उसके माइंड में वो लोग बसे हुए हैं। आमीन, उसके माइंड में सिर्फ वो नहीं और फिर अगर किसी ने ज्यादती भी की है उसको पॉजिटिव अंदाज के अंदर वो लेता है। आमीन, उसको जो है कहता है कि क्या कोई हंस से करता है तो कोई बात नहीं है कि ये खुदावन ही के नाम को इज्जत और जलाल मिल रहा है ना। आमीन। तो आप देखिए उसके माइंड जो है, उसका माइंड के अंदर वो खुद बसा नहीं हुआ है, वो अपने आप को हाईलाइट नहीं करता, वो अपने आप को जो है वो पेश नहीं करता, वो दूसरों को याद करके खुशी को हासिल करता है। प्रेज द लॉर्ड। और फिलिपियों 1:5 के अंदर आप अगर पढ़ें वहां पर आपको मिलेगा कि वो जो है उनके कामों का वो जिक्र करता है, उनकी माली शराकत का जिक्र करता है, फाइनेंशियल फेलोशिप का वो जिक्र करता है। और इसका जिक्र जैसे अभी मैंने फिलिपियों 4 बाब और 14 आयत से 19 आयत में भी इसका जिक्र है। फिलिपी की कलीसिया लेने देने में पॉल के साथ साथ थी, ठीक है, और उसकी मिनिस्ट्री को क्या करते थे, सपोर्ट करने में शरीक थे, ठीक है। यानी यह उसकी पॉल की मिनिस्ट्री को यह वो सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। और जब आप जो इसी पहला बाब उसकी 6 आयत में पढ़ेंगे ना तो नेक काम जिसका जिक्र पॉल करता है, ठीक है, पहला बाब उसकी 6 आयत में वो कहता है नेक काम, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक क्या करेगा, पूरा करेगा। तो नेक काम का जो तल्लुक है ये ज्यादातर जो है ये फिलिपी के लोगों की शेयरिंग के हवाले से पॉल ये बात कर रहा है कि जिसका आगाज क्राइस्ट ने खुदावन ने उनकी जिंदगी के अंदर किया है, और पॉल पूरी उम्मीद है कि खुदावन ही इसको क्या करेगा, अंजाम तक पहुंचाएगा। ये नए काम का तल्लुक जो है ये लेने देने या ये फाइनेंशियल या फेलोशिप के साथ इसका तल्लुक है, ठीक है। इसका तल्लुक जो है निजात और मसीह जिंदगी के साथ नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपने कामों से निजात नहीं पाते हैं बल्कि मसीह पर ईमान लाने की वसीले से या वो निजात पाते हैं। आमीन। और याद रखिए खुदावन की जो निजात है वो 3 तरह से काम करती है। खुदावन 3 तरीके के साथ हमारी जिंदगी में काम करता है, ठीक है। जो खुदा हमारे लिए काम करता है इससे क्या हुक्म में आता है, निजात। जब खुदा हम में काम करता है ना तो इससे क्या हुक्म में आता है, पाकीज़गी, सैंक्टिफिकेशन, ठीक है। द वर्क गॉड डज फॉर अस ये क्या है, सल्वेशन। द वर्क गॉड डज इन अस ये सैंक्टिफिकेशन है, यानी पाकीज़गी है। जब गॉड डज थ्रू अस तो ये मिनिस्ट्री है, ये सर्विस है। आमीन। तो खुदा जो है फिलिपियों की कलीसिया के अंदर जो है उसने निजात का काम किया, खुदा निजात का काम करता है, ठीक है। अगर हम नए काम करते हैं तो ये जो है वो खैरायत हो सकती है, ये जो है खुदावन के नाम को इज्जत और जला देना हो सकता है। आमीन। लेकिन नए काम के वसीले से निजात नहीं मिलती है, याद रखिए। पौल इस बात से खुश है, अब गौर से सुनिए, पौल इस बात से खुश है कि खुदा फिलिपी के लोगों की जिंदगी के अंदर काम कर रहा है।
اور یہ کتنی اچھی بات ہے، جب خدا ہماری زندگیوں کے اندر اس طرح سے کام کر رہا ہو، ٹھیک ہے، تو یہ خوشی سے بھری ہوئی رفاقت ہے جو ہمیں خدا سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر خدا ہمارے اندر رہ کر کام کر رہا ہے نا، ٹھیک ہے، یا ہم میں کام کرتا، یا ہمارے ذریعے سے کام کرتا، یا ہمارے لیے کرتا ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی فیلوشپ جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ پول اس بات سے خوش ہوتا ہے، اس کو بریک بھی نہیں سے سوچئے، اس کو بڑے اسپرچل انداز کے ساتھ سوچئے کہ کس طریقے کے ساتھ پول جو ہے وہ خوشی حاصل کر رہا ہے کہ خدا جو ہے ان کے درمیان میں کام کر رہا ہے، فلپی کی کلیسیا کے اندر کام کر رہا ہے، اور وہ نئے کام جو اس نے ان کے اندر سٹارٹ کیا ہے کہ پول کی منسٹری جو ہے وہ پھیلے اور ترقی کرے، وہ کہتا ہے کہ خدا ان اس کو ضرور پورا کرے گا۔ ہاللیلویا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا روز اگر ہمارے اندر کام کر رہا ہے، اگر خدا ہمارے لیے کام کرتا ہے، یا خدا جو ہے ہمارے لیے کام کرتا ہے، اس کا مطلب ہے ہم خوش ہوں کہ خدا کی فیلوشپ ہمیں حاصل ہے۔ آمین۔ ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے، اگر وہ میرے ساتھ کام کرے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بولیے، میں اس کی فیلوشپ میں ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر میں یا میرے لیے کام نہ کر رہا ہوں، یا میرے ذریعے سے کام نہ کر رہا ہوں، اور جو ہے وہ میرے اندر کام نہ کر رہا ہو، اس کا مطلب خدا میرے ساتھ نہیں ہے۔ اگر خدا آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ میں کام کر رہا ہے، آپ کے ذریعے سے کام کر رہا ہے، اور آپ کے لیے کام کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو اس کی فیلوشپ حاصل ہے۔ آمین۔ اور اس بات سے پول خوش ہوتا ہے، اور آپ بھی خوش ہوں، ٹھیک ہے۔ کیا آپ میں خدا کام کرتا ہے؟ بولیے۔ کیا آپ میں کام کرتا ہے؟ بولیے۔ اگر آپ میں کام کرے گا تو پاکیزگی آئے گی، آپ کے ذریعے سے کام ہوگا، اس کا مطلب آپ اس کی سروس کے لیے، اس کے کام کے لیے، اس کی منسٹری کے لیے، اس کی خدمت کے لیے جو ہے وہ تیار ہے۔ اگر آپ کے ذریعے سے کام کر رہا ہے، آپ میں کام کر رہا ہے، اور آپ کے لیے کام کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کو اس کی فیلوشپ حاصل ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہاللیلویا۔ آمین۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے خدا روز ہماری زندگی میں کام کر رہا ہے۔ اب میں اگر یہ پوچھوں کیا خدا آپ کی زندگی میں روز کام کر رہا ہے تو کیا جواب دیں گے؟ کبھی کبھی، یا ہفتے میں، سال میں، مہینے میں، یا روز کام کرتا ہے؟ بولیے روز۔ پھر سے بولیے اگر آپ ہر روز کام کرتا ہے تو آپ اس کی فیلوشپ حاصل ہے۔ آمین۔ اور یہ فیلوشپ جو ہے وہ خوشی بخشتی ہے، جس کا ذکر پول ان 11 جو ہے اس پہلے باب کے اندر وہ ذکر کر رہا ہے۔ وہ فیلوشپ آف گاسپل کا ذکر کرتا ہے، وہ فیلوشپ آف کرائسٹ کا ذکر کرتا ہے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ اور دوسری بات پول وہ 7ویں آیت سے 8ویں آیت میں جس کا ذکر کرتا ہے، I have you in my heart، ٹھیک ہے، تم میرے دل میں بسے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، I have you in my heart، ٹھیک ہے۔ اب گہرے میں چلیں تو آپ دیکھیے کیا یہ ممکن ہے کہ جو لوگ جو ہے آپ کسی کے خیالوں کے اندر ہو، ٹھیک ہے، خیالوں کے اندر کون ہوتے ہیں؟ جو دل کے اندر ہوتے ہیں۔ آمین۔ جو دل کے اندر ہوں گے تو وہ خیالوں کے اندر بھی ہوں گے۔ تو ایکچولی یہ پول کی حقیقی محبت کو پیش کرتے ہیں کہ جب پول کی جو محبت اس کے لوگوں کے لیے ہے وہ بڑی حقیقی تھی، اور وہ ڈھکی چھپی ہوئی نہیں تھی، وہ مضبوط رسی کی مانند تھی، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیے کہ خدا کی محبت، ٹھیک ہے، محبت جو ہے وہ نجات کا کیا ہوتی ہے؟ وہ ثبوت ہوتی ہے۔ ایسے ہی نا، دیکھیں یسوع مسیح نے کیا کیا، خدا نے کیا کیا، اس نے دنیا سے محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے۔ آمین۔ یوحنا 3:14 کے اندر لکھا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں کیونکہ ہم بھائیوں سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص، اگر پول یہ کہتا ہے کہ تم میرے دل میں ہو تو اس کا کیا مطلب ہے کہ I love you۔ آمین۔ کیا ہے؟ بولیے I love you۔ میں تم سے کیا کرتا ہوں؟ بولیے محبت وہ رکھتا ہوں۔ اور وہ جو ہے حیران کن بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے سب خیالوں اندر رکھتے ہیں، یہاں تک رکھتے ہیں، اندر تک آنے نہیں دیتے ہیں۔ کئی دفعہ کرائسٹ یہاں پر ہے، ہم صرف ہیڈ نالج رکھتے ہیں، لیکن جو ہے
दिल में नहीं आने देते हैं। अगर क्राइस्ट जो है यहाँ आ जाएगा तो फिर जो है हमसे गहरी मोहब्बत रखेंगे। सिर्फ लोग जानते हैं एक दूसरे को, लेकिन दिलों के अंदर नहीं बसाते हैं। पौल से फिलिप्पी की कलीसिया को जानता ही नहीं था, बल्कि वो कहता है कि तुम मेरे माइंड ही में नहीं हो, तुम मेरे कहां पर हो? बोलिए, दिल में भी हो। आप लोगों को माइंड ही में ना रखिए, बल्कि दिल के अंदर भी रखिए, और ये दिल के अंदर रखना गहरी मोहब्बत को पेश करता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और पौल की जो मोहब्बत जो वो उन लोगों के साथ करता था, वो जो है बातों से नहीं थी, बल्कि वो अमली थी। और आप देखिए इफिसियों के खत के अंदर आप पढ़े हैं तीसरा बाब उसकी पहली आयत में, तो वो आलानिया कहता है, ऐ गैर कौम वालों, मैं तुम्हारी खातिर जो है वो कैद हुआ हूं। ठीक है, अगर मैं कैद में हूं, कैद मसीह का कैदी हूं, मैं तुम्हारी खातिर मसीह का क्या हूं? वो कैदी हूं। क्योंकि पौल ने ये सारे खत जो है वो जेल के अंदर लिखे हुए हैं। चुनांचे आप ये देखिए कि वो ये इन तमाम गैर कौम वालों को ये पैगाम देता है कि तुम मेरे दिल में बसे हुए हो। और ये वो फेलोशिप है जो पौल जो है अपनी अंदर वो रखता है, और ये वो राज है जो उसके अंदर जब पाया जाता है, वो खोलता है कि जब आप सिंगल माइंड के अंदर जब मूव करते हैं, जब आपके अंदर क्राइस्ट हो और उसकी खुशखबरी की फेलोशिप पाई जाती है, तो फिर आप क्या करते हैं? आप खुशी का मुजाहरा कर सकते हैं। अगर आप अफसरदा हैं और अगर आप जो है वो तकलीफ और मुसीबत के अंदर पड़े हुए जिंदगी बसर कर रहे हैं, इसका मतलब यह है आप सिंगल माइंड नहीं है, आप स्प्लिट माइंड है। आपका माइंड स्प्लिट हुआ है, आप मुंतशिर माइंड के साथ जिंदगी बसर करते हैं। और जो यह दुखों तकलीफों मुसीबतों के अंदर निकल नहीं पा रहे होते हैं, इसका मतलब यह है कि वो सिंगल माइंडेड नहीं है, बल्कि वो स्प्लिटेड है, वो मुंतशिर जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन पौल यहाँ पर सिखाता है कि मैं तो खुशखबरी के लिए जीता हूँ, मैं मसीह के लिए जीता हूँ। और वो इसका जिक्र जब वो फिलिप्पी की कलीसिया को सामने रखकर पेश करता है कि तुम मेरे दिल में हो, तुम मेरे कहां पर हो? मेरे माइंड के अंदर वो पाए जाते हो। हालेलुया। और इसी वजह से अभी देखिए कि सारा रोम जानता था, सारे रोम के जेलर जानते थे कि पौल जो है वो मसीह का कैदी है, जिसके सबब से लोगों को मसीह की खुशखबरी सुनाने में जो है वो दिलेरी भी थी और दूसरों को जो है वो मदद भी वो मिल रही थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और पौलुस रसूल जो है वो जो है एक पहला बाब उसकी आखिरी आयत में क्या कहता है? खुदा मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की उल्फत करके तुम सबका मुश्ताक हूं। आमीन। क्या करता है वो? सबका कैसी मोहब्बत है? मसीह की सी उल्फत रखकर। ठीक है, आमीन। और ये मोहब्बत वो है जो रूहुल कुद्स ने उसके अंदर खुदा की मोहब्बत को डाला हुआ है, ताकि जो है मसीह की मोहब्बत उनके ऊपर वो जाहिर कर सके। आप नोटिस कीजिए कि पौल क्या कहता है? सबका। किसका? तुम सबका मुश्ताक हो। किसका है? और आप देखेंगे कि इस पूरे खत में तकरीबन 9 दफा पौल ने जो है सबका जिक्र किया है। ठीक है, तो अंदाजा ये कीजिए कि वो किसी एक फर्द का जिक्र नहीं कर रहा, बल्कि वो सबको जो है अपने दिल के अंदर रखता है, वो सबको अपने माइंड के अंदर रखता है, उसको कोई दूसरा नजर नहीं आता है। जब कोई दूसरा नजर आता है तब हालात खराब होते हैं। सिंगल माइंड। आमीन। क्या है वो? सिंगल माइंड हो। जब आप सिंगल माइंड होंगे, जब आपको जब दूसरे नजर आएंगे ना, इनके अलावा जब दूसरे नजर आएंगे, तब आप इरिटेट होंगे, तब आप जो है वो क्या करेंगे? तकलीफ के अंदर रहेंगे। तब आपकी जो मुसीबतें जो आप जिसमें आप गिरे हुए हैं, तब जो हालात जिसमें आप गिरे हुए हैं, तब वो चीजें जो आपसे छीनी हुई हैं, तब वो लोग जो आपको घेरे हुए हैं, तब वो वरीज, वो तमाम फिक्र जिसमें आप घिरे हुए हैं, वो आपको परेशान करेंगी, वो आपको तकलीफ देंगी। लेकिन आप जब सिंगल माइंड होंगे, जब आपके जहन के अंदर ये बात होगी कि तुम मेरे जहन में हो, तुम मेरे ख्याल में हो और तुम मेरे दिल में हो, तो आप खुशी को हासिल करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए हमें क्या करना है? मसीहियों को क्या करने की जरूरत है? ईमानदारों को क्या करने की जरूरत है? कि वो मोहब्बत की एक्सरसाइज करें। और फिर जब वो मोहब्बत की एक्सरसाइज करेंगे तो वो खुशी का तजर्बा हासिल करते हैं। और ये दोनों चीजें, मोहब्बत और खुशी, ये दोनों रूह के फल हैं। आमीन। ये दोनों रूह के फल है ना? आमीन। इससे जरूरी बात है
کہ اس آپ کو ایکچولی میں فیلوشپ کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر پول کہتا ہے کہ تم میرے مائنڈ میں ہو، تم میرے دل میں ہو، تو دراصل وہ اس کرسچن فیلوشپ کو پیش کر رہا ہے. جب آپ فیلوشپ کو سمجھیں گے تو پھر آپ خوشی حاصل کریں گے. یہ تینوں باتیں جس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں، یہ چیزیں جو ہیں جب آپ فیلوشپ کو سمجھیں گے تو پھر آپ ریئل جو ہے جوائے کو جانیں گے. ریئل جوائے اس لیے دنیا کے اندر کم ہے کیونکہ لوگ فیلوشپ کو نہیں سمجھتے ہیں. لوگ فیلوشپ سے بھاگتے ہیں. انہوں نے کھانا پینا اوڑھنا بچھونے کو فیلوشپ کر لیا ہے. ناچنا کودنا فیلوشپ کو وہ سمجھ لیا ہے. دراصل فیلوشپ کیا ہے؟ ٹو ہیو ان کامن، یہ چیزیں جو ہیں جو مشترک ہیں. اور آپ اپنی فیلوشپ کو دیکھیں کہ آپ کس طرح کی فیلوشپ رکھتے ہیں. پول کی فیلوشپ جو ہے کلیسیا کے ساتھ وہ اسٹرانگ ہے. وہ کہتے ہیں تم میرے ذہن میں ہو، تم میرے خیالوں میں ہو، تم میرے دلوں کے اندر ہو. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ I have you in my prayers، تم میری دعاؤں میں بھی ہو. ہیلیلویا. تو یہ ہے فیلوشپ، یہ ہے یہ اسٹرانگ فیلوشپ جو پول رکھتا ہے. ہم یہ اپنی فیلوشپ کو یہ صحیح نہیں کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سنگل مائنڈ نہیں ہو پاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کامن چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر رکھیں گے تو آپ کا مائنڈ سنگل ہوگا. اگر آپ سنگل مائنڈ ہوں گے تو آپ اسٹرانگ فیلوشپ رکھنے والے لوگ ہوں گے. آپ کو معلوم ہے میں کرائسٹ سے خوشخبری کو سامنے رکھتا ہوں. اگر آپ کے ذہن میں کچھ اور چیزیں چل رہی ہوں گی تو آپ کبھی بھی یہ اسٹرانگ فیلوشپ کے اندر یہ وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں. پریز دی لارڈ. اب دیکھیے کہ پول فلپی کے لوگوں کی یاد اور محبت میں ترقی کا باعث بن کر جو ہے وہ خوشی کو حاصل کرتا ہے. آمین. وہ ان کو کیا کرتا ہے؟ دعا میں فضل کے تخت کے سامنے پیش کر کے خوشی حاصل کرتا ہے. کیسے خوشی حاصل کرتا ہے؟ دعا میں فضل کے تخت کے سامنے پیش کرتے ہیں. خوش ہوا میں خداوند لیدیا کے خاندان کو تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں. میں صوبیدار اس کے خاندان کو تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں. میں ان بھائیوں اور بہنوں کو جنہوں نے یہ ہے میری فائنینشیل ہیلپ کی ہے، میں ان کو تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں. جب وہ خدا کے سامنے ان کو پیش کرتا ہے تو وہ سے کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے. اس کے مائنڈ میں یہ چیزیں چل رہی ہیں. بات سمجھ آئیے میری؟ یہ ہے فیلوشپ جو پول جو ہے وہ چرچ کے ساتھ رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس کے مائنڈ کے اندر کون ہے؟ فلپی کے لوگ. اس کے دل میں کون ہے؟ فلپی کے لوگ. اس کے پریئرز میں کون ہے؟ بولیے. لہذا آپ کا جب سنگل مائنڈڈ لائف بسر کریں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ میرے دل میں کون ہے، میرے خیال کے اندر کون ہے اور میری دعاؤں میں کون ہے. آمین. آپ کو معلوم ہے جب آپ فروش 28واں باب اس کی 15ویں آیت سے 29 آیت میں پڑھیں آپ کو سردار کہاں کا ملے گا. سردار ہائی پریسٹ جو ہے وہ اس کے لباس کو جانیں گے. ٹھیک ہے، اس نے جو ہے وہ پہنا ہوا ہوتا تھا، جبہ پہنا ہوا ہوتا تھا، افود پہنا ہوا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. 12 پتھر جو ہے وہ یہاں پر لگے ہوتے تھے. 6 ادھر بھی لگے ہوتے تھے، کندھوں پر بھی ہوتے، 6 ادھر ہوتے تھے. 6 یہ 12 قبیلے جو اس کے اوپر جو ہے وہ 12 قبیلوں کے نام کندہ ہوتے تھے. ٹھیک ہے، اور 12 کے 12 یہاں پر ہوتے تھے. اور وہ کیا کرتا تھا؟ وہ ان سب کو لے کر خدا کی حضوری میں جاتا تھا. آمین. وہ خدا کی حضوری میں جو ہے وہ تمام قبائل کو پیش کرتا تھا. گویا یہ سردار کہن کے دل کے اندر جو ہے وہ کیا تھے؟ یہ پورا کا پورا اسرائیل جو ہے وہ بسا ہوا تھا. آمین. وہ ان کو دل کے اندر لے کر کیا کرتا تھا؟ وہ خدا کے حضور میں پیش کرتا تھا. پول بھی اسی یہ ہے مائنڈ کے ساتھ، اسی خیال کے ساتھ جو دل میں لیے ہوئے وہ کیا کرتا ہے؟ ان کے لیے فلپی کی کلیسیا کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ دعا کرتا ہے. ہیلیلویا. پریز دی لارڈ. اور اب دیکھیے کہ جب جو ہے اس کے لوگ اس کے دلوں کے اندر بسے ہوئے ہیں اور ان کو دلوں میں جو بسے ہوئے ہیں ان کو کیا کرتا ہے؟ وہ دعا میں پیش کرتا ہے. پریز دی لارڈ. اور یاد رکھیے یہی کرسچن فیلوشپ جو ہے اور خوشی کا کرسچن فیلوشپ اور جوائے اس تجربے میں آتی ہے جب ہم ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ فضل کے تخت کے سامنے یہ پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں. دس از اے کرسچن فیلوشپ. ٹھیک ہے،
कौन सी फेलोशिप है ये? और आप क्रिश्चियन या जॉय को समझेंगे, क्रिश्चियन फेलोशिप को समझेंगे, ठीक है? वैसे ही जैसे सरदार का हम अपने दिल के ऊपर जो है इसराइल के सारे कबाइल के नाम लिए हुए खुदा के सामने हाजिर होता है, उसकी बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो है वो खुदा के हुजूर में हाजिर होता है। और आप भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? तुम शाही खानों का क्या है बोलिए? मुकद्दस कौम और बरगज़िदा नस्ल हो। चनाचे हम क्या करें, एक दूसरे को क्या करें, दिल में लिए हुए, ख्यालों में लिए हुए, उनको दुआ में खुदा के सामने क्या करें, पेश करें। आमीन। चनाचे ये है क्रिश्चियन फेलोशिप, ये रियल फेलोशिप है जो हम एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। अब ये सवाल ये पैदा होता है, वो तुसी मेरे दिल में रहते हो, हैं? आप मेरे ख्यालों में हो, आप मेरे दिल में हो, लेकिन दुआओं में कहाँ हो? दुआओं में कहाँ? दुआओं में है? हम अपने लिए दुआ नहीं करते तो दूसरों के लिए क्या करेंगे? अपने लिए करते हैं, हाँ? दूसरों के लिए। ये फेलोशिप जो है वो आपको खुशी बख्शती है। हम क्यों उदास होते हैं, हम क्यों परेशान रहते हैं, हम क्यों मारे मारे फिरते हैं, हम क्यों दुखी हैं, हम क्यों अजियत में जिंदगी बसर करते हैं? लेकिन ये शख्स पौलुस, ठीक है, वो कोड़े भी खा रहा है, बैंत भी खा रहा है, ठीक है, खतरों में भी है, यहूदियों के खतरे में है, गैर कौम के खतरों में है, वो अपनों के खतरों में है, ठीक है, वो दुनियाओं के खतरों में है, वो समुद्र के खतरों में है, और उसकी जिंदगी दांव के ऊपर लगी हुई है, लेकिन क्या कर रहा है? जब मुस्कुरा रहा है। Why are you smiling? ठीक है, आपने कभी पूछा पौलुस को कि why are you smiling? Why are you laughing? उसने कहा कि मैं जो है क्रिश्चियन फेलोशिप को समझता हूँ। आमीन। मैं मसीही शराकत को, मसीही जॉय को समझता हूँ। What is joy? उसने कहा क्यों? ये है कि तुम मेरे ख्यालों में हो, तुम मेरे दिल में हो, तुम मेरी दुआओं में हो। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम आपके कहाँ पाए जाते हैं? सिस्टर जी, हम आपके कहाँ पाए जाते हैं? दुआओं में। ये पूरा करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ? दिल में। जो ख्यालों में है वो दिल में भी है, जो दिल में है उसके लिए दुआ है। Amen. I want to see everybody in the Thursday meeting. आमीन। मैं आप तमाम को थर्सडे मीटिंग में देखना चाहता हूँ, अगर आप वाकई या क्रिश्चियन फेलोशिप को समझते हैं। ये मुश्किल है। हाँ जी, बताइए आप किन किन को लेकर आएंगे? मैं मोहब्बत करता हूँ, मेरे दिल में आप रहते हो, ठीक है, मेरे दिल में वो मेरा भाई रहता है, मेरी बहन रहती है, ठीक है। पॉल से पूछे तू क्यों स्माइलिंग करता है? ये है वो राज जो पॉल अपने अंदर रखता है, ये है वो सीक्रेट है, सीक्रेट ऑफ जॉय जो है उसके अंदर जो पाई जाती है, ये इसका सीक्रेट है। वो एक्चुअली क्रिश्चियन फेलोशिप को समझता है कि वो मेरे दिल में है, वो मेरे ख्यालों में है, वो मेरी प्रेयर के अंदर है। और मालूम है कोई जब आप इसके पहला बाब उसकी पहली 11 याद के पढ़े तो उसके अंदर क्या चीज चलती है कि ये मैच्योर क्रिश्चियन बन जाए खुदावन। ठीक है, किसमें क्या कैसे बन जाए? मैच्योर क्रिश्चियन। तो इसलिए उसकी मोहब्बत देखिए, मोहब्बत का अंदाजा करेंगे उसकी मोहब्बत कैसी, कहते उसकी तुम्हारी जो मोहब्बत है ना वो कैसे होनी चाहिए। कि जो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं तो तुम्हारी मोहब्बत कैसे होनी चाहिए, पढ़िए जरा। और ये दुआ करता हूं 9वीं आयत में कि तुम्हारी मोहब्बत किसमें हो? इल्म और हर तरह की तमीज, डिसर्नमेंट। किसमें? डिसर्नमेंट, तमीज के अंदर अंडरस्टैंड कर सके, आप चीजों को इम्तियाज कर सके। तमीज का मतलब ये नहीं तुम तमीज कर,
ये नहीं है। ये तमीज का क्या मतलब है? इम्तियाज करना, कि आप जब देख सके, जैसे बच्चा तो नहीं कर जानता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, ठीक है, तुम तमीज के, तुम्हारी मोहब्बत तमीज के साथ हो, तुम्हें मोहब्बत करना आए तो मोहब्बत में समझदार हो, ठीक है, मोहब्बत की तमीज आपको आ जाए, ठीक है, आप लोग डिसर्न कर सके कि मोहब्बत एक्चुअली क्या चीज है, जिसके मुझे किस तरह से क्राइस्ट से मोहब्बत करनी है, मुझे किस तरह से पॉल के साथ मोहब्बत करनी है, मुझे किस तरीके के साथ भाई और बहनों के साथ मोहब्बत करनी है, मुझे किस तरह से बाप होली स्पिरिट के साथ मोहब्बत करनी है, ये तमीज मुझे आ जाए। जैसे पॉल ये जब मैच्योर क्रिश्चियन को वो ये की बात करता है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसे यह क्रिश्चियन जो लव है वो अंधा यानी ब्लाइंड लव नहीं है, बल्कि क्या है, उनका दिल और उनका दिमाग काम करता है, आमीन। और इसलिए पॉल जो है वो ये चाहता है कि ये मोहब्बत में क्या कर सके, ये तमीज हासिल कर सके, कि तुम्हारी मोहब्बत किसमें हो, इल्म और हर तरह की तमीज के साथ और भी ज्यादा होती जाए, तो ये लव के अंदर ग्रो कर सके। और मोहब्बत यह है वही करता है यह जो दुआ करता है, ठीक है, दुआ उस वक्त होती है जब वो कोई शख्स वो मोहब्बत करता है। इसलिए पॉल ये चाहता है कि ये इतनी मोहब्बत मुझसे करते हैं तो मेरी मोहब्बत भी कर लगे, तुम मोहब्बत में और गहरे हो चले जाओ, इन चीजों से भी ऊपर चले जाओ कि तुम्हारी मोहब्बत इल्म के अंदर भी हो, नॉलेज के साथ हो, अंडरस्टैंडिंग के साथ हो, और डिसर्नमेंट आपकी जिंदगी के अंदर मोहब्बत का आ जाए। हालेलुया। और ये देखिए कि इम्तियाज करने की काबिलियत जो है वो हमें बालिग कर क्रिश्चियन बनाती है। अगर कोई शख्स जो है वो इम्तियाज नहीं कर सकता, वो डिसर्न नहीं कर सकता, वो तमीज किसी चीज पे नहीं कर सकता, तो उसको हम बच्चा कहते हैं। इसलिए पॉल ये चाहता है कि चर्च है वो मैच्योर हो जाए। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि चर्च जब वो मैच्योर हो, अपने आप को जो है ये एक दूसरे की मोहब्बत में खड़ा कीजिए, एक दूसरे की मोहब्बत में ये बढ़ाइए, ये आपको डिसर्नमेंट में बढ़िए और उसकी इल्म के अंदर बढ़िए, ताकि आपकी मोहब्बत और ज्यादा वो गहरी होती चली जाए। और फिर दूसरी बात जो पॉल जो है इस दुआ में करता है, कि दुआ जो पॉल इनके लिए करता है, उनकी करैक्टर के लिए भी दुआ करता है, ठीक है, एक तो उनकी मोहब्बत बढ़ जाए, ठीक है, और दूसरा क्या है वो उनकी करैक्टर के लिए भी दुआ करता है। और क्या है कि तुम क्या हो, साफ दिल रहो और ठोकर ना खाओ, ठीक है, सिंसियर एंड विदाउट ऑफेंस हो, ठीक है। आप मालूम है सिंसियर का क्या मतलब, साफ दिल होना, सिंसियर होना, ठीक है। सिंसियर का जो यूनानी मतलब पता क्या है, टेस्टेड बाय सनलाइट, टेस्टेड बाय सनलाइट, ठीक है, ये इसे कहते हैं सिंसियर। सिंसियर किसे कहते हैं, टेस्टेड बाय सनलाइट, ठीक है। साथ दिन मसीही को रोशनी में खड़े होने में कोई डर नहीं है, इसका ये मतलब है। इसका एक और भी मतलब है, ठीक है, टू वर्क इन अ सीव, सीव होता है जब घी को झड़ा जाता है ना, तो भूसा क्या होता है, वो अलहदा हो जाता है। ये भी सिंसियर के मानों में यह है, ये इस्तेमाल होता है, यानी भूसा अलहदा हो गया है और घी क्या है वो अलहदा हो गया है, इसको हम कहते हैं सिंसियर होना, ठीक है। सिंसियर वो है जिसका भूसा क्या है वो अलहदा है और वो घी क्या है वो घी अलहदा है, ठीक है। इसका मतलब ये है पॉल यह उनके करैक्टर के लिए भी दुआ करता है कि उनका करैक्टर या क्राइस्ट के अंदर क्या हो, वो मजबूत हो, वो क्या हो, वो उसी के आने तक क्या हो, वो उम्दा बातों को पसंद कर सके और मसीह के दिन तक साफ दिल रहो और ठोकर ना खाओ। तो दोनों का एक ही मतलब है, दोनों में एक ही सच्चाई वो पाई जाती है। पौलुस चाहता है कि उसके लोग जब रोशनी में खड़े हों तो इस अमल में जो है वो क्या हो जाए, साफ गुजर जाएं, आमीन। क्योंकि वो दिन आग से जाहिर होने वाला है और आग क्या करेगी, चेक करेगी। और जब जो है सिंसियर लोग जो है उसमें जाएंगे तो वो उस रोशनी के अंदर से जब गुजरेंगे, उस अदालत में से गुजरेंगे तो क्या होंगे, उनको कोई खौफ नहीं है। लिहाजा वो जो मसीही जो है फेलोशिप रखते हैं वो एक्चुअली या रियल जॉय को अपनी जिंदगी के अंदर जब तजर्बा वो करते हैं और वो यह अदालत के दिन में क्या हो जाएंगे, वो गुजर जाएंगे और वो टेस्ट किए जाएंगे। जब उनका टेस्ट हो
होगा तो वो फिर क्या होगा, वो साफ दिल ठहरेंगे और जो है खुदा उनके हुजूर में जो है वो पाक किए जाएंगे जब उसी का दिन आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जी बहन भाइयों, हम अपनी जिंदगियों के अंदर देखिए कि हम क्रिश्चियन फेलोशिप को समझते हैं कि नहीं। अगर हम में एक दूसरे की चीजें कॉमन हैं तो आप फेलोशिप करेंगे। अगर हम इसलिए फेलोशिप से भागते हैं शायद इसलिए कि हम में चीजें कॉमन नहीं है, ठीक है, और कॉमन चीजों के ऊपर जो है लोग फेलोशिप करते हैं, ठीक है। चर्च के अंदर आप देखिए कि मैं किस हालत के अंदर खड़ा हूँ। आप मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर अवलीन दर्जा दीजिए ताकि हम खुदा उनके अंदर वो बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। वो चाहता है कि मसीह के साथ उनकी फेलोशिप जो है वो क्या हो जाए, वो रूहानी फल पैदा करे। और ये कहता है कि मसीह के सबब से ये क्या हो, रास्तबाज के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है वो क्या करो, बड़े रहो ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो और उसकी क्या हो, सताइश हो। लिहाजा ये क्रिश्चियन फेलोशिप है क्या, आई हैव यू इन माइंड, तो मेरे ख्यालों में, तो मेरे दिल में और तो मेरी दुआओं में है। और ये फेलोशिप खुशी बख्शती है। इसके अलावा आपको कहीं पर खुशी नहीं मिल सकती है। इससे सिंगल माइंड होना आपको यह फेलोशिप देगा, ठीक है। और ये सिंगल माइंड जो है इस तरह की फेलोशिप पैदा करती है। अगर आप डिवाइडेड माइंड हैं तो आप इस तरह की फेलोशिप नहीं कर सकेंगे जिसमें आप कह सके आई हैव यू इन माई माइंड, इन माई हार्ट, इन माई प्रेयर, ठीक है। ये सिंगल माइंड वाला ही ऐसा करेगा जो एक ख्याल रखता है। और इस पौल का ये ख्याल है कि मुझे मसीह के लिए जीना है, मुझे खुशखबरी के लिए जीना है। आप किसके लिए जीते हैं, आपके ख्याल के अंदर क्या चल रहा है, आप किस तरह से मूव करते हैं, आप किस तरह से जो है फेलोशिप करते हैं। अपनी फेलोशिप को जानिए, अपनी फेलोशिप को दुरुस्त कीजिए, ठीक है। देखिए कि आप किस तरह से एक दूसरे के साथ फेलोशिप करते हैं। इसको मजबूत करेंगे तो आप रियल जॉय को अपनी जिंदगी के अंदर लेंगे। पौल इन्हीं बातों को जो है याद कर थिंक कर माइंड में लेकर क्या करता था, वो खुश होता है। अगर आप जो है सिर्फ नेगेटिव चीजों को लेकर खुश हो रही हैं तो लेकर जो है तकलीफ में हैं तो इसको रद्द कीजिए और एक माइंड हो, जब सिंगल माइंड हो। और सिंगल माइंड वो क्रिश्चियन फेलोशिप के अंदर मजबूत हो जाएगा। आमीन। खुदा आपको बरकत दे।